राधे राधे। मैं गुरुकुल कॉमर्स सेंटर से नेहा मैम आज आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अप्रैल में अपना रिजल्ट तो कर लिया है अच्छा, और अब अगर उनको कॉमर्स लेने का मन है तो आप कॉमर्स तो ले रहे हैं, लेकिन इसकी क्लासेस जो है आपको अप्रैल में जब आपको मार्कशीट आया था उसके बाद आपको मई में इसकी क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने मई में तो क्लासेस ज्वाइन कर ली, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जून में क्लासेस ज्वाइन कर ली, चलिए जून तक तो ठीक था, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कि जुलाई में क्लासेस ज्वाइन की, फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कि अगस्त में ज्वाइन की, अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है सितंबर में क्लासेस ज्वाइन की। अब आपने सितंबर में ज्वाइन किया है तो पीछे का 1 महीना 2 महीना 3 महीना और ये 4 महीना जो है क्लासेस आपने क्या की है, मिस कर दी है। अब ये 4 महीने आपको अचानक से सितंबर में पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया है आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं कि आप जिन बच्चों ने पीछे 4 महीने की क्लासेस छोड़ी हैं वो बच्चे अब क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि आपने एडमिशन तो करवा ही लिया होगा, अपने स्कूल चूज़ कर लिए होंगे, सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर लिए होंगे, तो सब्जेक्ट पे उतना फोकस नहीं करते, लेकिन मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि अगर आप हमारा कोचिंग गुरुकुल कॉमर्स सेंटर बस्ता कोला में है, जो कि अगर आप यहाँ पे क्लासेस करना चाहते हैं और अगर आप धनबाद के रहने वाले हैं, झारखंड से हैं, तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पे आके फिजिकली क्लासेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। मैं टाइम टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस डालती रहूंगी ताकि आपने जो पीछे का 4 महीना पढ़ाई अपनी छोड़ी है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने अकाउंटेंसी लिया ही होगा, ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है जिसको शॉर्ट में ACT से डिनोट करते हैं हम लोग। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है BST, इसको कहते हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज। अब ये भी आपने अकाउंटेंसी लिया होगा, BST लिया होगा। एक आपका सब्जेक्ट है EDP जिसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब एक आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, एक आपका सब्जेक्ट है क्या, इकोनॉमिक्स, जिसको हम शॉर्ट में इको कहते हैं। इसके अलावा एक आपका लैंग्वेज पेपर आता है, क्या आता है, लैंग्वेज पेपर आता है। ठीक है, अब ये इसको एक्चुअली लैंग्वेज सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश आता है और एक हिंदी आता है। अगर आपने हिंदी लिया है अपने फॉर्टे के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आपको इंग्लिश लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश के साथ एक कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। अगर आप हिंदी मीडियम या आपका लैंग्वेज आप हिंदी में लिखते हैं, सारा सब्जेक्ट्स अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश को चूज कीजिए। और जो बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं पढ़ते हैं उनको तो इंग्लिश ऑब्वियस है कि उनका फॉर्टे तो इंग्लिश ही होगा। खैर, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आप गुरुकुल कॉमर्स ज्वाइन करते हैं जो कि बस्ता कोला में है, तो आपको यहाँ पे ये अकाउंटेंसी, BST, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट जो है एक ही जगह पे पढ़ाना पड़ेगा। इसका पता है बेनिफिट क्या है आपको, कि आपको जैसे ना कि बहुत सारे कोचिंग्स में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, ETP पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, केवल ना जब सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है, मेन फोकस होता है वो अकाउंटेंसी के ऊपर होता है, जो कि ठीक है लेकिन इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो आपके 100 मार्क्स के हैं ना। अगर आप अकाउंटेंसी चूज करते तो इसका मार्क्स 100 है, अगर आप BST चूज करते तो इसका भी मार्क्स जो है वो कि 100 है, आपका ETP भी 100 मार्क्स का है, इको भी आपका 100 मार्क्स का है, हिंदी इंग्लिश भी 100 मार्क्स का है ना। तो जब सारे सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स के हैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देना सही तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अगर आपको अपना रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए तो आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, सारे सब्जेक्ट को आप इक्वली ट्रीट कीजिए। तो हमारे कोचिंग में क्या है, एक ही फी में एट वन फी आप जो कि 500 फी लगेगी आपको, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिस पे कम ध्यान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा सब्जेक्ट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं, 100 मार्क्स के हैं। तो सारे सब्जेक्ट जब आपके 100 मार्क्स के हैं तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, इको हो, ETP हो, BST हो या फिर अकाउंटेंसी हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ अगर आप हमारे यहाँ ट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो इसका फायदा ये है कि आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, एक फी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपका उससे भी सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए किसी अदर कोचिंग ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, अदर आपको इंस्टीट्यूट का जरूरत ही नहीं है, अदर इंस्टीट्यूट का आपको जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश का भी हमारे पास इंतजाम है,
हम हिंदी इंग्लिश भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आपको कोई, अगर आपने इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट चूज किया है जिसमें से कि अकाउंटेंसी बीएसटी, तो कंफर्म है कि होगा ही, तो आप एक ही फी में यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों ने लेट क्लासेस स्टार्ट की उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे आपको बेसिक प्रोवाइड भी करवाएंगे। जिन्होंने सितंबर में क्लासेस ज्वाइन की है या ट्यूशंस ज्वाइन किए, तो आप यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप हमारे इंस्टा चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे भी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आइए, तो आज अभी मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। आपको ऑनलाइन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करते हैं तो आपको आपका सब्जेक्ट्स तो सारे पढ़ाए ही जाएंगे, उसके साथ साथ आपको और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी उनके बारे में भी हम लोग आज बात कर लेते हैं। कि आप अगर जानकारी ले रहे हैं तो आप पूरी जानकारी लीजिए, आधी अधूरी नहीं, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि ऑल सब्जेक्ट यानी कि अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईटीपी और इकोनॉमिक्स एक ही फी में आपको पढ़ाया जाएगा। वो भी बिल्कुल मिनिमम फी है 500 रुपीज़, ठीक है। अब कहता है, अब इसके बाद क्या है, आपका 100%, इसकी तो मैं फुल गारंटी देती हूँ आपको। आप चाहे तो हमारे बच्चों से पूछ सकते हैं जो अभी पास आउट हो चुके हैं यहाँ से, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर 100% कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाया जाता है, उसकी तो फुल गारंटी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो भी कैसे, विद नोट्स। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, आपको नोट्स भी मिलेगा। और नोट्स में भी यहाँ पे दो तरह की फैसिलिटीज है। दो तरह की फैसिलिटीज क्या क्या है कि आपको हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे, आपको इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे। इन दो नोट्सों में दो और फैसिलिटीज क्या है कि आपको, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना कि अगर आप प्रिंटेड नोट्स दो, कंप्यूटराइज्ड नोट्स देते हैं ना, तो उनको थोड़ा ना वो इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर वही हैंड रिटेन होता है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि वो किसी ने हाथों से लिखा है, और लिखने के बाद क्या है कि आप वापस से उसको देख के लिख रहे हैं या उससे पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस वो थोड़ा कलरफुल भी ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्लस क्या होता है ना, हैंड रिटेन नोट्स में आपके पैसे भी बचते हैं। तो आपको अगर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप हैंड रिटेन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रिंटेड चाहिए तो आप प्रिंटेड ले सकते हैं। प्लस मैं एक चीज़ आपको बताने भूल गई, आपको अगर पीडीएफ मोड में चाहिए तो आपको पीडीएफ मोड में भी क्या होगा कि नोट्स मिल जाएंगे। ये तीन फैसिलिटीज़ है, चाहे आपको हिंदी में नोट्स चाहिए या इंग्लिश में नोट्स चाहिए, ठीक है, जैसे भी आपको चाहिए। आप पीडीएफ मोड में अगर मिलेगा तो आपके पास क्या फ़ायदा होगा कि आपके सबसे पहले कि प्रिंट आउट के पैसे बचेंगे, ठीक है, आपको प्रिंट आउट नहीं करवाना पड़ेगा। मैं प्रिंट आउट का बिल्कुल भी बोलती ही नहीं हूँ। मैं हैंड रिटन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, चाहे जनरेशन कितना भी फास्ट हो जाए। अगर आप खुद से लिख रहे हैं, उस चीज़ को टाइम दे रहे हैं, तो फर्स्ट एक तो आप क्या होगा कि आप उसको रीड कर रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या होगा कि आप उसको पहले मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, फिर आप उसको घर में जाके जब आप लिखने के लिए बैठोगे तो एक बार आप उसको पढ़ोगे, फिर आप उसको लिखोगे, तो इस तरह से क्या होता है 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज नोट्स ले लोगे तो वो जो लिखने का शैली है ना, वो खत्म हो जाता है। तो आप जब तक मेहनत नहीं करोगे आप अर्न नहीं करोगे। तो वही चीज़ें हैं कि मैं हैंड रिटन नोट्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो मैं थोड़ा मेहनत करवाने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। सो देखिए क्या होता है, अगर आपको मैं पीडीएफ में ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं भेज दूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मोबाइल से लिख सकते हैं देखिए, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप का फैसिलिटी है तो आप लैपटॉप से लिखिए, या फिर आप कंप्यूटर में अपना बैठ के लिखिए, ठीक है। वो तो हो गया। उसके बाद क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव्स, अभी क्या हुआ है ना कि स्कूल्स में क्या किया गया है कि 30 मार्क्स जो है ना, 30 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मेन फोकस ये भी होना चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स आपका इस पर मिलेगा, ठीक है। इसके और भी स्ट्रैटेजीज है, आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप ये चीज़ जानने देते हैं। 30 मार्क्स की एमसीक्यू आती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव भी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी, जो कि क्वेश्चंस कुछ स्कूल्स के होते हैं, कुछ हम बुक्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, उस बुक से भी क्वेश्चन देते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं खुद से भी बना के स्टूडेंट्स को देती हूँ। तो बहुत सारे सेट लगाने से क्या होता है ना कि एग्जाम में एमसीक्यू तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो बच्चा सबसे पहला फोकस क्या होता है इंसान का कि हमको पास होना है। तो सबसे पहले आप अगर 30 मार्क्स में से मान लीजिए अगर आप 20 मार्क्स भी लेकर आए, सपोज दैट 20 तो नहीं, उससे ज़्यादा ही बच्चे लाते हैं हमारे यहाँ के, तो अगर आप 20 मार्क्स भी लेकर आ गए
तो क्या लगता है आप 5 नंबर और क्या ये थ्योरी लिख कर नहीं ला सकते एग्जाम में? 20 नंबर अगर आपका इधर से आ गया तो आप 15 नंबर तो आराम से इधर से ला सकते हो। तो आप 33 नंबर में पासिंग होता है, आपको 35 नंबर तो ऐसे आप पास हो गए। उसके बाद मेन फोकस क्या होता है कि आप और ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके एमसीक्यू में मार्क्स भी अच्छे आएंगे, प्लस आपका थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा। तो 15 मार्क्स क्या, बच्चे यहाँ पे बहुत बहुत मार्क्स लाते हैं, 70 नंबर, 80 नंबर, 90, 95, 98, इस तरह से नंबर्स लाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग एमसीक्यू पर भी फोकस करते हैं, प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस भी पढ़ाया जाता है, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़ाया जाता है। पहले ना हम लोग क्वेश्चंस आंसर थ्योरी जो था ये बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे, लेकिन अब एमसीक्यू भी आ गया तो इसकी क्वांटिटी जो है हमने थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि सिर्फ इसको ही पढ़ते रहेंगे तो हो गया था। तो हम लोगों ने एमसीक्यू भी पढ़ाना शुरू किया, हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पढ़ाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या, रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं डेली जब भी क्लासेस स्टार्ट करती हूँ तो 10 मिनट का एक पिछले क्लास मैंने क्या पढ़ाया उसका रिवीजन करती हूँ। उसके अलावा मैं बच्चों को डेली होमवर्क, रिवीजन, वीकली टेस्ट प्लस डेली होमवर्क, ये तो मैं बिल्कुल नहीं भूलती। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना है तो डेली होमवर्क करना बिल्कुल मत मिस कीजिए। और ना मैं देना छोड़ती हूँ तो वो डेली इसमें व्यस्त रहते हैं, तो रिवीजन भी करवाऊंगी। फिर टेस्ट जो है वो वीकली टेस्ट भी लेती हूँ, एवरी सैटरडे या फिर मंडे। मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि एवरी सैटरडे जो होता है वो टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स का एवरी सैटरडे जो होता है वो टेस्ट होता है, तो वीकली टेस्ट की भी सुविधा है यहाँ पे। उसके बाद क्या, बहुत सारी कोचिंग्स में क्या होता है ना कि हम टीचर्स क्या करते हैं, नोट्स दे देते हैं, बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं होता है। तो मैं आधा अधूरा काम नहीं करती हूँ। अगर मैंने आपको नोट्स दिए हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं आपकी कॉपी ज़रूर चेक करूँगी। मैं फेयर कॉपी बिल्कुल नहीं चेक करना भूलती हूँ, अगर नहीं चेक हो तो उनको डांट भी पड़ती है। तो खैर आप वीकली यहाँ पे फेयर कॉपी भी चेक होता है, वो भी ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का चेक कर लिए, जैसे कि कुछ लोग अकाउंटेंसी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटेंसी, बीएसटी, एटीपी, ऑल सब्जेक्ट जो होता है ये सब 100 मार्क्स के ही होते हैं। तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं सारे सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करूँ। तो वीकली यहाँ पे फेयर कॉपी भी जो है वो चेक होता है, और भी ऑल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई एक सब। यहाँ तक कि इनफैक्ट इंग्लिश और हिंदी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बच्चों को यूट्यूब से ही कुछ वीडियोस के थ्रू कह देती हूँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी इन सब की भी कॉपी मैं चेक करती हूँ टोटल, कि अगर मान लीजिए कि मैं इंग्लिश या हिंदी नहीं भी पढ़ा रही हूँ तो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करते हैं तो आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है, और मुझे नहीं लगता कि अगर इसके लिए मैं 500 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत कम है, क्योंकि हम लोग जितनी ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, हम बच्चे के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, तभी हमारे यहाँ का रिजल्ट भी होता है। और वीडियो के एंड में मैं पिछले हमारा जो कोचिंग है बहुत पुराना है, तो लेकिन फिर भी मैं उतना लंबा नहीं, लेकिन पिछले 2-3 सालों का मैं रिकॉर्ड आपको जरूर दिखाऊंगी वीडियो के एंड में कि बच्चों ने कितना रिजल्ट किया है। ठीक है, अदरवाइज अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।